क्या आप जानते हैं, भारत ने यूरोड्रोन कार्यक्रम में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होकर अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। लेकिन भारतीय वायुसेना के भविष्य और छठी पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रमों में शामिल होने की उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए इसका क्या मतलब है? आइए जानें। यूरोड्रोन कार्यक्रम यूरोप की एक आधुनिक योजना है जिसमें ऐसे उन्नत ड्रोन बनाए जा रहे हैं जो बिना इंसान के उड़ सकते हैं और रक्षा के कामों में इस्तेमाल हो सकते हैं। OCCR द्वारा प्रबंधित यह पहल बेहतरीन निगरानी, सटीकता और समर्थन क्षमताओं का वादा करती है। ऑब्जर्वर के रूप में भारत को जरूरी योजनाओं और जानकारी, ब्लूप्रिंट डेटा तक खास पहुंच मिलती है, जिससे उसे उन्नत तकनीकी ज्ञान मिलता है और भविष्य में नई चीजें खरीदने के विकल्प मिलते हैं। भारत का ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होना सिर्फ एक दिखावा नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मतलब है कि भारत इस कार्यक्रम में फैसले नहीं ले सकता, लेकिन इसे उन्नत ड्रोन तकनीक के बारे में जरूरी जानकारी मिलती है। यह कदम भारत की इच्छा को दर्शाता है कि वह उन्नत हवाई रक्षा प्रणालियों में ग्लोबल लीडर्स के साथ जुड़कर अपनी शक्ति को मजबूत करे। भारत की यूरोपीय देशों, विशेष रूप से जर्मनी के साथ पार्टनरशिप उसकी रक्षा क्षमता को आगे बढ़ाने के इरादे को स्पष्ट रूप से दिखाती है। इस साझेदारी का मतलब है कि भारत अपने रक्षा प्रोग्राम में जो कमी महसूस कर रहा है, उसे यूरोप की उन्नत तकनीक की मदद से पूरा करेगा और अपनी हवाई ताकत को और मजबूत बनाएगा। हालांकि यह बड़ा सवाल है, क्या भारत अपनी भूमिका को पूर्ण भागीदारी में बदल सकता है? अगर हाँ, तो इसका भारतीय वायुसेना के भविष्य पर क्या असर होगा? इसका उत्तर भारत की विकसित होती सैन्य रणनीतियों और चल रहे यूरोड्रोन सहयोग से मिलने वाले सबक में छिपा है। चीन जैसे देशों से बढ़ते खतरों के कारण भारत को अपनी हवाई युद्ध तकनीक को और उन्नत बनाना जरूरी हो गया है, ताकि वह इन खतरों का सामना कर सके। चीन जैसे पड़ोसी देश स्टेल्थ तकनीक और ऑटोमैटिक लड़ाकू विमानों में तेजी से तरक्की कर रहे हैं, जिससे भारत को भी अपनी रक्षा तकनीकों में आगे बढ़ने की जरूरत महसूस हो रही है। भारतीय वायुसेना के लिए अगला कदम यूरोप के GCAP और FCAS जैसे क्रांतिकारी छठी पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रमों में शामिल होना हो सकता है। इन प्रणालियों में अत्याधुनिक स्टेल्थ, AI एकीकरण और हाइपरसोनिक गति शामिल हैं, जो हवाई युद्ध में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। भारत की संभावित भागीदारी इन प्रणालियों में एक गेम चेजर साबित हो सकती है। भारत अगर छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के प्रोजेक्ट में हिस्सा लेता है, तो उसे तकनीक में आगे बढ़े देशों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इससे भारत को नई ट्रेनिंग के साथ साथ नई तकनीक सीखने और अपनाने के अवसर मिलेंगे, जिससे भारत की हवाई लड़ाई की ताकत और मजबूत हो जाएगी। भारत अपनी रक्षा प्रोजेक्ट्स में कई समस्याओं का सामना कर रहा है, जैसे कि उत्पादन में देरी और पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल। अगर भारत यूरोपीय देशों के साथ मिलकर काम करे, तो यह उन समस्याओं को हल कर सकता है, नई तकनीक ला सकता है और अपने रक्षा विकास की रफ्तार को तेज कर सकता है। भारत को तकनीकी रूप से उन्नत देशों के साथ मिलकर सिर्फ बेहतर हथियार नहीं मिलेंगे, बल्कि नई जानकारी और अनुभव भी मिलेगा, जो भारतीय अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। भारत को अपनी रक्षा रणनीति को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक मिला-जुला तरीका अपनाना होगा, जिसमें वह दुनिया भर से सहयोग प्राप्त करे और साथ ही अपने देश में रक्षा उत्पादों का निर्माण भी बढ़ाए। भारत की ऑब्जर्वर की भूमिका भविष्य में एक लीडर की भूमिका में बदल सकती है, यदि भारत अपनी तकनीकी क्षमताओं, विशेषज्ञता और विश्वसनीय साझेदारियों में लगातार निवेश करता है। यह केवल लड़ाकू विमानों या ड्रोनों की बात नहीं है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने की बात है। हर निवेश भारत की ग्लोबल पावर के रूप में स्थिति को मजबूत करता है, अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित आकाश सुनिश्चित करता है और अपनी सीमाओं की रक्षा करता है। जैसे जैसे भारत अपनी अगली पीढ़ी की रक्षा में आगे बढ़ रहा है, दुनिया की नजरें इस पर हैं। आज की पार्टनरशिप्स कल ग्लोबल पावर बैलेंस को फिर से परिभाषित कर सकती हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन और इनोवेशन के सॉल्यूशंस को बढ़ावा देना जरूरी है, ताकि टेक्नोलॉजी शांति और प्रोग्रेस में मदद कर सके। इस विषय पर अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।